लगता है आप लोगों का बजट कम है, इसलिए आपने नौकरानी को छोड़कर और अकेले खा लिया। इसलिए होटल की तरफ से एक छोटा सा उपहार। होटल में एक नया ग्राहक आया। महंगी ड्रेस पहने एक युवक और एक खूबसूरत महिला, शायद पति पत्नी है। उनके साथ गंदे कपड़ों में एक और लड़की है जो नौकरानी के जैसे दिख रही थी, और उसकी सुंदर पत्नी ने अपना वैनिटी बैग नौकरानी के हाथ में देकर कहा कि इसे लेकर यहाँ खड़े रहो, और मेज के दूसरी तरफ खुद बैठ गई। सुरेश को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मेज पर और भी खाली कुर्सियां हैं, और फिर उन्होंने नौकरानी लड़की को बेवजह क्यों खड़ा करके रखा है। सुरेश आगे आया और बोला कि क्या तुम्हें इस टेबल पर बैठने में परेशानी हो रही है? क्या मैं उसके लिए एक और कुर्सी लाऊं? कहकर उसने नौकरानी की तरफ देखा। उसकी बातों से गुस्सा होकर खूबसूरत लड़की बोली, तुम वेटर हो या कुछ और? तुम यहाँ क्यों बात कर रहे हो? अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको अभी बुला लेंगे। सामने से हटो, हमारा वक्त ज़ाया मत करो। उनसे ताने सुनने के बाद सुरेश बिना कुछ कहे उनके सामने से निकल गया। हालांकि उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं कहा था, उस लड़की को बेकार ही खड़ा करके रखा है, इसलिए कुर्सी की बात करने गया था। पर बातें सुनकर तो यही लगा कि वो औरत काफी घमंडी है, तो सुरेश ने और कुछ नहीं कहा। ग्राहक चाहे जितना भी गलत हो, वेटर को सब कुछ चुपचाप मान लेना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसे इशारे से ऑर्डर लेने के लिए बुलाया गया। सुरेश ने पास आकर पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। फिर उस खूबसूरत मैडम ने होटल की खास चीजों को चुनकर उनके लिए लाने को कहा। सुरेश तुरंत गया और एक ट्रे पर 3 थाली भोजन लेकर आया। टेबल पर 3 प्लेट देखकर मैडम ने पूछा, इतना सारा खाना क्यों? 3 प्लेट खाना लाने को किसने कहा तुम्हें? सुरेश ने विनम्रता से कहा कि आपने मुझे अलग से नहीं बताया कि कितनी प्लेट लानी है। आप 3 लोग आए तो मुझे लगा कि 3 प्लेट खाने की जरूरत होगी। उसकी बातें सुनकर खूबसूरत मैडम गुस्सा हो गई और बोली, इतना सोचने को किसने कहा? टेबल पर सिर्फ हम 2 बैठे हैं, देखा नहीं? तुम्हें हमारे लिए खाना लाना है, वो तो नौकरानी है। सुरेश ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा कि नौकरानियां भी इंसान है मैडम। बात खत्म होने से पहले ही खूबसूरत मैडम उठकर सुरेश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारने लगी। फिर उसने कहा, एक मामूली सा वेटर होकर मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? होटल के मालिक को बुलाओ, फिर मैं देखती हूँ तुझे। इस थाली को तुरंत मेरी नजरों से हटाओ। मार खाकर अपमानित होकर सुरेश उस औरत से कुछ नहीं कहता है और सिर झुकाकर सॉरी कहकर प्लेट लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उन्होंने खाना खत्म किया। महिला को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ये क्या है? लगता है आप लोगों का बजट कम है, इसलिए आपने नौकरानी को छोड़कर और अकेले खा लिया। इसलिए होटल की तरफ से एक छोटा सा उपहार। ये सुनकर खूबसूरत और गुस्सा हो गई और चिल्लाई, मुझे क्या भिखारी समझा है? पहले वेटर ने बदतमीजी की, अब आप क्या हमें भिखारी समझ रखा है जो हमें गिफ्ट दे रहे हैं? महिला के चिल्लाने पर उसके पति ने कहा कि इस होटल का मालिक कौन है, उसे तुरंत बुलाओ। तुम लोगों को मैं देख लूंगा। कहिए तुम मुझे नहीं जानते। पास में मौजूद सज्जन ने फिर शांत स्वर में कहा, आप शायद मुझे ही ढूंढ रहे हैं। मैं इस होटल का मालिक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ये जानकर कि वो मालिक है, सुंदर महिला ने कहा कि आप होटल के मालिक हैं और ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। पहले वेटर बदतमीजी करता है और फिर आप कुछ नहीं बोलते हैं और फिर खुद ही हमारा अपमान करते हैं। मैं इस होटल में फिर कभी नहीं आऊंगी। मालिक ने विनम्रता से उत्तर दिया। हो सकता है कि आप नौकरानी को इंसान न समझें, इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे छोड़कर खा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ग्राहकों की जरूरत नहीं जो मेरे कर्मचारियों पर हाथ उठाएं। अब कृपया बाहर निकल जाइए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, खूबसूरत और गुस्से से लाल हो गई और अपने पति के साथ होटल से चली गई। सारा दृश्य देखकर सुरेश का हृदय मालिक के प्रति कृतज्ञता से भर गया। कम से कम उनका मालिक उन्हें इंसान तो समझता है, इस औरत की तरह जानवर नहीं। सुरेश ऐसे मालिक के लिए जीवन भर काम करने को तैयार है।